आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने इम्पॉसिबल यानी असंभव शब्द को ही अपनी जिंदगी से हटा दिया। इस शानदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरा आपको यही सुझाव है, वर्ड मीनिंग्स को याद करते रहिए। आपकी इंग्लिश जो है वो अपने आप इम्प्रूव होती रहेगी। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें ऐसी ही मज़ेदार 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं जो कि आपकी इंग्लिश रीडिंग को और भी अच्छा बनाते हैं। अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। नथिंग एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं, सिंपल बात है। इज़ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, टू बी। इसका मतलब है रहेगा। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव भी बोलते हैं इसको। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है, यानी कि हर चीज जो है वो की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी असंभव हो। सौरव वॉज अ 21-year-old बॉय फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। सौरव था एक 21 साल का लड़का था। फ्रॉम से अ स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे से। देखो, जब यहाँ पे डैश डैश लगा के लिखते हैं तो ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। जब डैश हटा के लिखेंगे तो 21 ईयर्स ओल्ड आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो सौरभ 21 साल का लड़का था एक छोटे कस्बे से। फ्रॉम चाइल्डहुड यानी कि बचपन से ही वॉज नेवर गुड एट स्टडीज। तो ही वॉज वह था, नेवर यानी कि वो कभी नहीं था, गुड अच्छा नहीं था, एट स्टडीज यानी कि अध्ययन में, पढ़ाई के अंदर जो है वो अच्छा नहीं था। कहाँ से? बचपन से ही वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। बुक्स नेवर अट्रैक्टेड हिम। तो जो किताबें होती है उन्होंने नेवर कभी नहीं किया। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना। तो अट्रैक्टेड आकर्षित किया, तो कभी भी आकर्षित नहीं किया उसको, हिम यानी कि उसको, सौरभ को। तो यानी कि बुक्स जो थी वो उससे दूर ही रहती थी। वो उसने बुक्स ने ना कभी भी उसको अपनी ओर खींचा ही नहीं। यानी कि उसकी लड़के की जो है वो रुचि कभी किताबों में थी ही नहीं। ठीक है। क्लासरूम्स बोर्ड हिम। तो क्लासरूम्स यानी कि जो कक्षाएं होती थी वो उसको उबाती थी। हिम यानी कि उस लड़के को जो है उबाती थी। एंड और एग्जाम्स स्केर्ड हिम। और जो परीक्षाएं हैं वो क्या करती थी? स्केयर मतलब डराना होता है, तो डराती थी हिम यानी कि उसको। तो उसको डराती थी। तो थोड़ा पोएटिक फॉर्म में लिखा है कि किताबें कभी उसको आकर्षित नहीं करती थी, क्लासरूम उसको उबाने वाले लगते थे, उबाते थे उसको, परीक्षाएं उसको डराती थी। वाइल अदर स्टूडेंट्स वर बिजी प्रिपेयरिंग नोट्स। जब अदर स्टूडेंट्स यानी कि जो दूसरे जो छात्र हैं, वर बिजी वो व्यस्त थे, प्रिपेयरिंग नोट्स यानी कि अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, बनाने में। एंड और प्लानिंग देयर करियर्स। तो प्लानिंग यानी कि वो योजना बनाना, योजना बनाने में, देयर करियर्स यानी कि उनके जो भी करियर, क्या होता है कि आप भविष्य में क्या करोगे, कौन सी जॉब लाइन में जाओगे, कौन से प्रोफेशन में जाओगे, तो उसी को करियर बोलते हैं। तो वो जब बाकी के जो बच्चे हैं वो जब नोट्स बनाने में बिजी थे और अपने करियर को, करियर के लिए जो योजना है वो बनाने में बिजी थे, उस टाइम पे कॉमा लगा के सौरभ क्या करता था? सौरभ वॉज मोस्टली बिजी हैविंग फन। तो सौरभ जो है वो था मोस्टली यानी कि अधिकतर, बिजी था, व्यस्त था, किसमें? हैविंग फन यानी कि वही मौज मस्ती करने में। ठीक है, हैविंग फन मौज मस्ती करना होता है, तो मौज मस्ती करने में वो व्यस्त था। विथ हीज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। तो अपने दोस्तों के साथ में मौज मस्ती करता था। और बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करते थे? वो नोट्स बनाते थे अपने करियर के लिए, जो भी उनको तैयारी करनी है वो करते थे। अब वो मौज मस्ती में क्या करता था? डैश लगा के लिखा है यहाँ पे, रोमिंग अराउंड। तो रोम का मतलब भटकना होता है, कि जब आप किसी बिना उद्देश्य के भटकते हैं इधर उधर, तो वही। तो रोमिंग अराउंड यानी कि भटकता था इधर उधर। वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करता था। एंड और एंजॉइंग लाइफ, और जीवन का जो है वो आनंद उठाता था। विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर यानी कि बिना थिंकिंग के, बिना सोचे, अबाउट के बारे में, द फ्यूचर भविष्य के बारे में। तो भविष्य के बारे में बिना सोचे जो है वो जीवन का आनंद उठाता था, इधर उधर भटकता था और टाइम बर्बाद करता था, टाइम वेस्ट करता था। तो ये उसकी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो कैसा था। वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल सिटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एट अ टी स्टॉल।
जब वो क्या कर रहा था, बैठा हुआ था, इसका मतलब बैठना होता है। तो जब बैठा हुआ था विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में, एट अ टी स्टॉल, एक चाय की स्टॉल पर। स्टॉल का मतलब वो छोटा जो ढाबा जैसा होता है, ठीक है, टपरी बोल सकते हो आप, चाय की टपरी पर या चाय का जो ठेला है वहाँ पे बैठा हुआ था चाय पीने के लिए, न कि बेचने के लिए। अपने दोस्तों के साथ बैठा ना। ही हर्ड समथिंग, उसने जो है हर्ड सुना, ठीक है, तो उसने सुना समथिंग, कुछ जो है उसने सुना, ठीक है, हियर की सेकंड फॉर्म हर्ड। तो उसने सुना समथिंग, क्या सुना उसने, दैट चेंज्ड हिज लाइफ फॉरएवर, जिसने बदल दी उसका जो जीवन है, हिज लाइफ, उसको फॉरएवर, हमेशा के लिए बदल दिया। उसने वो चीज सुनी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, ठीक है, तो हिज फ्रेंड्स उसके दोस्तों में से वन, एक, तो उसके दोस्तों में से एक सेट कैजुअली, तो उसने कहा कैजुअली, यानी कि ऐसे ही नॉर्मल जब बात करते हैं तो कह देते हैं ना, अरे यार तू कैजुअली कहा था मैंने, तू सीरियस मत लेना, तो वैसे वाला बात। तो ये हल्के फुल्के अंदाज में जो उसने कहा, क्या कहा, देर इज नथिंग लेफ्ट इन इंडिया। तो ये बात तो हर चाय की टपरी पे चलता है कि देर ऐसे सब्जेक्ट का कुछ मतलब नहीं है इसका, नथिंग यानी कि कुछ नहीं है, लेफ्ट यानी कि बचा हुआ कुछ नहीं है, इन इंडिया, भारत के अंदर। तो भारत के अंदर कुछ नहीं बचा है, तो बोलते हैं ना कि यार इंडिया में अब कुछ नहीं बचा है, अब तो विदेश जाके सेटल होना है, तो वो वाली बात। यार यार मतलब थोड़ा लेमन लैंग्वेज यूज कर लिया। इफ यू रियली वॉन्ट टू एंजॉय लाइफ, यदि तुम चाहते हो, ठीक है, रियली वास्तव में चाहते हो, वांट चाहना होता है, टू एंजॉय लाइफ, जीवन का आनंद उठाना, यदि तुम वास्तव में चाहते हो, गो अब्रोड, विदेश चले जाओ। तो एक दोस्त ने ऐसे ही मजे में बोल दिया, यार भारत में कुछ नहीं बचा, इंडिया में कुछ नहीं बचा, यदि तुम्हें जिंदगी का वास्तव में मजा लेना है तो विदेश चले जाओ। देयर, वहां पर, यू लिव, तुम जीते हो, रहते हो, लाइक अ किंग, एक राजा की तरह रहते हो। डैश लगा के कि कैसे राजा की तरह रहते हो, गुड मनी, अच्छा पैसा होता है, फ्रीडम, आज़ादी होती है, एंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण, फॉरेन गर्ल्स, यानी कि विदेशी लड़कियां। तो विदेशी लड़कियां गोरी चिट्टी होती है, तो दिखने में अट्रैक्टिव होती है, तो वही वो बात कर रहे हैं। देख लो आप किसके कॉलेज के या कक्षा के लड़के हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं वो, कि भाई बाहर चलते हैं, बाहर मज़ा आएगा, बहुत पैसा है, बहुत अच्छी लाइफ है वहाँ पे, अच्छी अच्छी लड़कियां हैं। तो ऐसे करके वो लोग बात कर रहे हैं चाय की दुकान पे। एवरीवन लाफ्ड, हर एक जो है वो हंसा। बट लेकिन दोज वर्ड्स, लेकिन ये जो शब्द थे, डिडंट लीव सौरव्स माइंड, सौरव का जो दिमाग है उससे जो है, उन शब्दों ने, ये जो शब्द थे उन्होंने क्या नहीं किया, डिडंट लीव यानी कि छोड़ा नहीं, यानी कि वो उसके दिमाग के अंदर ही जो है वो चलते रहे। तो उसने सीरियसली लिया कि मेरे को कुछ करना है। दे स्टक डीप इनसाइड हिज हेड, तो वो क्या हो गए, ठीक है, स्टक यानी कि फंस जाना, अटक जाना, तो वे अटक गए, ठीक है, किसके अंदर, स्टिक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पे स्टक, तो वे फंस गए, अटक गए, डीप इनसाइड, गहराई में अंदर अटक गए, हिज हेड, उसके दिमाग के। दैट नाइट, उस रात को, ही कुडंट स्लीप, वह सो नहीं सका, तो उस रात को वो सो नहीं सका, बस उसके दिमाग में वही चल रही थी। ही केप्ट इमेजिनिंग, ठीक है, तो इमेजिन, इमेजिन कल्पना करना होता है, जो आप मन मन में कल्पना करते हो, हाँ मैं विदेश चला गया, वहां जाकर मैं कुछ कर रहा हूँ, तो उस टाइप से, ठीक है। तो कीप का रखता है कि कीप इमेजिनिंग, यानी कि कल्पना करते रहना, जारी रखना काम को। तो उसने कल्पना करना जारी रखा, हिमसेल्फ लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो खुद के ऊपर, कि वो खुद जो है वो रह रहा है, इन अ फॉरेन कंट्री, एक विदेशी, मतलब विदेश में रह रहा है, फॉरेन कंट्री विदेश होता है, तो विदेश में रह रहा है, अब्रोड भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक है, वो अपना अपना लिखने का स्टाइल होता है। तो वो बस यही इमेजिन करता रहा कि वो विदेश में रह रहा है, एन्जॉइंग लाइफ, आनंद उठा रहा है जीवन के, अर्निंग वेल, अच्छा कमा रहा है, एंड और बीइंग रिस्पेक्टेड, और वो सम्मानित भी है, यानी कि उसको सम्मान जो है वो मिल रहा है, ठीक है, बीइंग रिस्पेक्टेड, सम्मान भी उसको मिल रहा है। तो ये जो है वो इमेजिन करता रहा, कल्पना करता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, विथ फुल एक्साइटमेंट, यानी कि पूरे के पूरे एक्साइटमेंट, उत्साह के साथ में, ही वेंट टू हिज फादर, वो गया किसके पास में, टू हिज फादर, अपने पिताजी के पास में गया, एंड सेड, कहा, फादर, कोर्ट में लिखा है यहाँ पे, तो उस टाइम पे उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू गो टू आयरलैंड, मैं चाहता हूँ, टू गो जाना चाहता हूँ, टू आयरलैंड, आयरलैंड जाना चाहता हूँ। तो आयरलैंड एक देश है, यूरोप, यूरोप महाद्वीप का, ठीक है, तो यूरोप का एक देश है आयरलैंड, जहाँ पे बर्फ वगैरह बहुत पड़ती है, तो वहां पर मैं जाना चाहता हूँ। 'इट्स अ वेरी गुड कंट्री', क्या है, एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, देश है, 'टू लिव इन', ठीक है, तो 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लिव' यानी कि रहना, 'इन' यानी कि उसमें, 'टू लि
फॉर लिविंग रहने के लिए एंड और एन्जॉयिंग लाइफ और जीवन का जो आनंद उठाने के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। तो जा करके अपने पापा को बोल दिया। किसने? सौरभ ने बोल दिया। हिज फादर स्माइल्ड, उसके पिताजी मुस्कुराए एंड लाफ्ड सॉफ्टली, और हंसे सॉफ्टली यानी कि हल्के से धीरे से हंसे। देन उसके बाद में ही रिप्लाइड कामली, उसके बाद में उन्होंने, पिताजी ने क्या किया? जवाब दिया। कामली, एकदम शांति से उसको जवाब दिया। माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटे, यू डोंट हैव गुड एकेडमिक स्कोर्स। तो यू डोंट हैव, आपके पास में नहीं है अच्छे, गुड एकेडमिक स्कोर्स यानी कि अच्छे शैक्षणिक, वही जो आपकी कक्षाओं में जो नंबर आते हैं, पढ़ाई में जो नंबर आते हैं, उन्हीं नंबरों की बात हो रही है कि आपके जो शैक्षणिक जो अंक है ना वो अच्छे नहीं हैं। टू गो अब्रोड, अब्रोड विदेश जाने के लिए, गो अब्रोड विदेश जाने के लिए अच्छे नंबर नहीं है आपके पास में। एंड और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, और सबसे महत्वपूर्ण, यू डोंट इवन नो प्रॉपर इंग्लिश, और तुम जो है भी नहीं जानते प्रॉपर इंग्लिश, उचित अंग्रेजी जो है वो भी तुम नहीं जानते। तो पिताजी ने कहा, एक तो तेरे नंबर अच्छे नहीं है बेटा, और ऊपर से तेरे को इंग्लिश भी नहीं आती है। टू सर्वाइव देयर, यानी कि वहां पर सर्वाइव करने के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए होता है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बात है कि वहां पे तुम कैसे सिचुएशंस को हैंडल करोगे, कैसे वहां पे रह पाओगे। तो वही कि वहां पे सर्वाइव करने के लिए यू मस्ट क्रैक, यानी कि तुम्हें क्रैक करना चाहिए। क्रैक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन जब किसी एग्जाम की बात होती है तभी हम क्रैक का यूज करते हैं, ठीक है, वर्ब का। तो यू मस्ट क्रैक द आइल्स एग्जाम। तो इसको आइल्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग, इसको आइलेट्स भी पढ़ते हैं। तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है किसका? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, कि जो लोग, एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा सुन लो, जिनको इस एग्जाम के बारे में पता नहीं है उनके लिए, कि मान लो यहाँ पे कोई इंग्लिश कंट्री है जिसके अंदर इंग्लिश भाषा बोली जाती है, उसके अंदर एक ऐसी कंट्री से बंदा जा रहा है जिसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। लेट्स से इंडिया है, तो इंडिया की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है। तो यहाँ से कोई भी बंदा यहाँ पे जाएगा तो उसको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, एक टेस्ट देना पड़ेगा, उसके थ्रू गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसको यहाँ पर एंट्री मिलेगी जाके वहाँ पे काम करने की। तो इसलिए ये जो आइल्स या आइलेट्स का जो एग्जाम होता है ये दिया जाता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो पिताजी बोल रहे हैं कि यू मस्ट क्रैक द आइल्स एग्जाम एंड और प्रूव दैट, और साबित करना है कि यू कैन कम्युनिकेट वेल इन इंग्लिश, कि आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट यानी कि वही बातचीत कर सकते हो, संवाद कर सकते हो वेल, अच्छे से, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा करके पिताजी ने उसको बोल दिया कि अच्छे नंबर नहीं है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी, ये वाली। दोज वर्ड्स हिट सौरव वेरी हार्ड। तो ये जो वर्ड्स थे, ये जो शब्द थे, उन्होंने क्या किया? हिट करना। हिट का मतलब वैसे तो चोट मारना होता है, प्रहार करना होता है, लेकिन यहाँ पे उसके दिल पे लग गए। ठीक है, तो उन शब्दों ने क्या किया? हिट कर दिया उसको, यानी कि झकझोर दिया, उसके दिल को छू गए। ठीक है, सौरव को वेरी हार्ड, यानी कि बहुत ही गहराई से। हार्ड का मतलब कठोर होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा का सेंस आएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन हिज लाइफ, उसके जीवन में, ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, हाउ वीक ही वॉज, कि कितना कमजोर वह था। कमजोर तो वह था ही ना, क्योंकि किताबें वो पढ़ता नहीं था, वो मौज मस्ती करता था। तो उसका जो बैकग्राउंड है एकदम ढीला डाला है। डैश लगा के, नॉट जस्ट इन स्टडीज, ना केवल, ना बस इन स्टडीज, पढ़ाई में ही नहीं, बट लेकिन इन स्किल्स टू, लेकिन जो कौशल होता है उसमें भी वो कितना वीक था, क्योंकि उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी। वीक था ना, इंग्लिश क्या है, स्किल ही तो है। बट लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, लेकिन गिव अप हार मानना होता है, तो इंस्टेड के बदले, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप एंड हार मानने के बदले, समथिंग स्ट्रॉन्ग वॉज बोर्न इनसाइड हिम, यानी कि कुछ जो मजबूत या तगड़ी चीज जो है, वॉज बोर्न, वो जन्मी, पैसिव में लिखा गया है। ठीक है, तो वो जन्मी, इनसाइड हिम, उसके अंदर जन्मी। वो क्या चीज थी? डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय जो है वो उसके अंदर जन्मा, कि नहीं, मुझे करना है वैसा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, ठीक है, स्वयं से उसने कहा, आई विल क्रैक द आइल्स एग्जाम, मैं क्या करूंगा? क्रैक करूंगा, ठीक है, उत्तीर्ण करूंगा, तोड़ूंगा मैं। जो आइल्स एग्जाम है, या इसको आप आइलेट्स पढ़ रहे हो, आइलेट्स का जो एग्जाम है उसको मैं तोड़ूंगा, उसको मैं पास करूंगा। आई विल गो टू आयरलैंड, मैं जाऊंगा, आयरलैंड जाऊंगा। नो वन कैन स्टॉप मी, कोई नहीं रोक सकता मुझे, मैं जाऊंगा आयरलैंड। तो ऐसा करके उसने दृढ़ निश्चय कर लिया। द नेक्स्ट, ओके, द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, तो नेक्स्ट डे होता है अगले दिन।
ठीक है, लेकिन वेरी लगा दिया आगे, थोड़ा एम्फेसाइज कर दिया कि अगले ही दिन। वेरी का मतलब बहुत पढ़ा है हमने, लेकिन यहाँ पे वेरी का मतलब रहेगा ही। अगले ही दिन, विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना समय बर्बाद करे, सौरव ज्वाइंड अ नियर बाई आइल्स कोचिंग। सौरव ने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वही ज्वाइन करना, शामिल हो जाना, किसमें, पास के अंदर ही जो आइल्स की जो कोचिंग थी उसको ज्वाइन कर लिया। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान को उसने ज्वाइन कर लिया, कि जो लोग कोचिंग कराते हैं उसकी। ही हैड नो बैकग्राउंड, उसके पास में कोई बैकग्राउंड नहीं था इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। अंग्रेजी के अंदर उसको बैकग्राउंड का मतलब वही कि पढ़ाई कर रखी है उसने पहले से, उसको कुछ आती है, तो ऐसा उसके पास में कुछ नहीं था, पूर्व ज्ञान जो है उसको नहीं था इंग्लिश का। इवन फॉर्मिंग बेसिक सेंटेंसेस, इवन यहाँ तक कि फॉर्मिंग बनाना बेसिक सेंटेंसेस, यानी कि जो साधारण जो वाक्य होते हैं उनको बनाना, वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, वो क्या था, कठिन था उसके लिए। तो यहाँ पे फॉर्मिंग ये जो है एज एन सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, जेरेंड की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मिंग। ठीक है, जेरेंड क्या होता है, वही वर्ब जिसके अंदर आईएनजी लगा देते हैं और वो काम करती है एज एन सब्जेक्ट। तो बेसिक सेंटेंस बनाना जो है क्या था उसके लिए, डिफिकल्ट था उसके लिए। एट फर्स्ट, पहले तो, ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, तो उसने महसूस किया, शर्मिंदगी महसूस की। व्हेन, जब, अदर्स स्पोक फ्लुएंटली, जब दूसरे जो है वो बोलते थे फ्लुएंटली, यानी एकदम फराटेदार धारा प्रवाह बोलते थे, तब वो पहले तो वो शर्मिंदगी जो है वो महसूस करता था। बट लेकिन ही डिडंट क्विट, लेकिन उसने जो है वो हार नहीं मानी। ठीक है, क्विट का मतलब कहते हैं ना कि डोंट क्विट, हार मत मानो, तो वही है गिविंग अप। तो उसने हार नहीं मानी, हारा नहीं वो। फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए, सौरव वर्कड हार्डर देन ही एवर हैड इन हिज एंटायर लाइफ। तो सौरव जो है उसने काम किया, ठीक है, हार्डर यानी कि बहुत ही वो मेहनत वाला काम किया उसने, देन कंपैरिजन के लिए है कि ही एवर हैड इन हिज एंटायर लाइफ, कि उसने जो है वो कभी किया था अपनी संपूर्ण जिंदगी में किया था। ठीक है, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी जो काम किया था उससे भी उसने क्या है, हार्डर काम किया, यानी कि बहुत ही मेहनत से उसने काम किया। ही अटेंडेड क्लासेस, उसने अटेंड का मतलब वही उपस्थिति लगाना, हाजिर होना, कि क्लास लेना। तो उसने क्लासेस जो है वो ली, डेली रोजाना क्लासेस ली। प्रैक्टिस्ड स्पीकिंग, और उसने अभ्यास किया, स्पीकिंग बोलने का अभ्यास किया। लिसन केयरफुली, और सुना केयरफुली, ध्यानपूर्वक उसने सुना। एंड, और स्लोली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, और धीरे धीरे जो है उसने शुरू कर दिया अंडरस्टैंडिंग, समझना शुरू कर दिया इंग्लिश, अंग्रेजी को जो है उसने समझना शुरू कर दिया। तो वो क्लास ले रहा था, तो क्लासेस में यही होता है कि प्रैक्टिस करवाते हैं, डेली क्लास लेना होता है, आपको केयरफुली सुनना होता है, तो उसने ये सारे काम किए। ही रिड्यूस्ड आउटिंग्स, तो उसने क्या कर दी, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, तो उसने कम कर दी आउटिंग्स। आउटिंग्स यानी कि जो बाहर घूमने जाते हैं उसको आउटिंग बोलते हैं, कि दोस्तों के साथ में चलो आज वहाँ घूम के आते हैं, आज वहाँ घूम के आते हैं, तो वो आउटिंग होता है वो। तो उसने घूमने जाना बंद कर दिया। कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, तो उसने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। कट ऑफ का मतलब वही काट देना होता है, कट ऑफ का मतलब यानी किसी चीज को हटा देना। तो डिस्ट्रैक्शंस यानी कि ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें हैं वो उसने हटा दी, यानी कि दोस्तों से बात करना हटा दिया होगा उसने, में भी उसने फिल्में देखना बंद कर दिया। ठीक है, इधर उधर घूमना उसने बंद कर दिया। तो अपने डिस्ट्रैक्शन थे, ध्यान भटकाने वाली जो चीज़ें थी उनको उसने कट ऑफ कर दिया, हटा दिया। एंड, और फोकस्ड, ध्यान केंद्रित किया, ओनली ऑन वन ड्रीम, केवल एक ही सपने के ऊपर उसने ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, ध्यान दिया उसने एक सपने के ऊपर, क्या था वो, क्रैकिंग आइलेट्स या आइल्स का जो एग्जाम है उसको क्रैक करने का, बस यही उसने ध्यान दिया। फाइनली, आखिरकार, द एग्जाम रिजल्ट केम, एग्जाम का जो रिजल्ट है, परिणाम जो है, केम आया। ही फेल्ड, और वो असफल हो गया, फेल हो गया। उसने मेहनत तो बहुत की लेकिन वो फेल हो गया। दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण, उस पल क्या हुआ, ब्रोक हिम। तो दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण ने क्या कर दिया, तोड़ दिया हिम, उसको तोड़ दिया, क्योंकि रिजल्ट आया, रिजल्ट में फेल हो गया तो वो टूट गया। तो उस क्षण ने, उस पल ने उसको तोड़ दिया, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से तोड़ दिया। फॉर अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ मिनटों के लिए, ही फेल्ट होपलेस, उसने महसूस किया होपलेस, निराश महसूस किया उसने। बट लेकिन, देन, तब, ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण उसने एहसास किया। क्या, दोज 3 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने उसने तैयारी की थी, तो दोज 3 मंथ्स हैड चेंज्ड हिम, कि जो 3 महीने थे उन्होंने क्या कर चुके थे, वो बदल चुके थे उसको। ठीक है, तो हैड चेंज्ड, बदल दिया था उसको, बदल चुके थे उसको।
ही वॉज नो लॉन्गर द सेम बॉय, वह जो है वो नहीं रहा था द सेम बॉय, यानी कि वही लड़का वो नहीं रहा था जो पहले ऐसे आवारागर्दी करता था, बुक से दूर रहता था, तो वो लड़का नहीं रहा था वो। ही कुड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, वो बोल सकता था, इंग्लिश को बोल सकता था कॉन्फिडेंटली, यानी कि एकदम आत्मविश्वास के साथ में अंग्रेजी को बोल सकता था। ही कुड अंडरस्टैंड कन्वर्सेशंस, तो वो समझ सकता था कन्वर्सेशंस जो है, बातचीत जो होती है इंग्लिश की, उसको वो समझ सकता था, यानी कि उसने कुछ तो इम्प्रूव किया था 3 महीने के अंदर। वो लड़का वो नहीं रहा, ठीक है, एकदम आवारा नहीं है, तो फेल हो गया, तो मे बी कुछ नंबरों से रह गया होगा वो। इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, ठीक है, तो इंस्टेड यानी कि के बावजूद, के बदले स्टॉपिंग, तो रुकने के बदले ही डिसाइडेड, उसने निर्णय किया टू कंटिन्यू, जारी रखना, उसने जो है उसका निर्णय किया उसने कि वो जारी रखेगा। ही इनरोल्ड अगेन, उसने जो है इनरोल करना, यानी कि वही नामांकन करवाना, यानी कि फिर से स्टार्ट करना किसी कोर्स को, तो वही है कि उसने दोबारा जो है वो कोर्स को स्टार्ट किया। प्रैक्टिस्ड फॉर अनदर 3 मंथ्स, और उसने जो है अभ्यास किया अगले 3 महीनों के लिए। एंड और दिस टाइम, इस बार, विथ मच मोर कॉन्फिडेंस, यानी कि अधिक और अधिक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ में। ही न्यू हिज मिस्टेक्स, वो जानता था अपनी गलतियों को। ही वर्कड ऑन दैम, और उसने काम किया उनके ऊपर पेशेंटली, धैर्य से, ठीक है, तो एडवर्ब है पेशेंटली, ठीक है, वर्क के साथ में आ रही कि काम किया, कैसे काम किया उसने, पेशेंटली काम किया, धैर्य के साथ में काम किया, तो उसने धैर्य के साथ जो है वो काम किया। एंड फाइनली, और आखिरकार, ही क्रैक्ड इट, और उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया उसको, ठीक है, जो एग्जाम थी उसको सफलतापूर्वक पास कर लिया, क्रैक कर दिया, उस एग्जाम को तोड़ दिया। वन बाय वन, एक के बाद एक, ही क्लियर्ड ही क्लियर्ड एवरी इंटरव्यू, तो उसने क्या कर दिया, क्लियर करना, वो भी क्लियर का मतलब वैसे तो साफ करना होता है, लेकिन इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू को उत्तीर्ण कर लेना, तो उसने हर एक जो इंटरव्यू था उसको पास कर लिया। एंड और कंप्लीटेड एवरी प्रोसेस, और उसने क्या कर दिया, पूरा कर दिया सारा का सारा जो प्रोसेस था, प्रक्रिया था, उसको पूरा कर दिया। क्योंकि आईलेट्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि पहले रिटन क्लियर करो, फिर उसके बाद में इंटरव्यू भी होते हैं, और कुछ लिसनिंग के राउंड होते हैं, तो ऐसे कई राउंड्स होते हैं। हिज वीज़ा वॉज अप्रूव्ड, तो उसका जो वीज़ा था वो क्या हो गया, अप्रूव हो गया था, मंजूर हो गया था, ठीक है, तो वीज़ा एक दस्तावेज होता है जो कि किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए आपको दिया जाता है, ठीक है, कि उस कंट्री में जाके पूरी डिटेल होगी, आप वहाँ पे क्या करोगे, क्या करना है, ठीक है, जो लोग बाहर गए उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। द डे ही रिसीव्ड हिज वीज़ा, यानी कि द डे, यानी कि उस दिन, वह दिन, जिस दिन क्या हुआ, ही रिसीव्ड हिज वीज़ा, उसका वीज़ा जो है उसको प्राप्त हुआ। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, और उसकी आंखें जो है वो भर गई थी विथ टीयर्स, टीयर्स यानी कि आंसुओं से उसकी आंखें जो है वो भर गई थी। सौरभ फ्लू टू आयरलैंड टू परस्यू अ 1 year मास्टर्स प्रोग्राम इन नर्सिंग, तो सौरभ जो है, ठीक है, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म, फ्लू उड़ा टू आयरलैंड, आयरलैंड उड़ा, क्योंकि आयरलैंड जाने का उसका सपना था। टू परस्यू, परस्यू मतलब कि वही पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ना, या आगे बढ़ने के लिए। 1 year मास्टर्स प्रोग्राम, यानी कि एक साल का जो मास्टर्स का जो प्रोग्राम होता है इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर, तो नर्सिंग के अंदर 1 साल का मास्टर का प्रोग्राम करने के लिए वो उड़ गया। लाइफ, जीवन जो है, देयर वॉजंट ईजी, यानी कि वहाँ पर जो जीवन जो है वो आसान जो है वो नहीं था, ईजी नहीं था। स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई की, वहाँ पर जो पढ़ाई की वो कड़ी मेहनत की उसने, यानी कि हार्ड पढ़ाई की उसने, वहाँ पर कठोर पढ़ाई की उसने। मैनेज्ड, और उसने संभाला उसने। पार्ट टाइम वर्क, और पार्ट टाइम वर्क यानी कि जैसे सुबह कॉलेज करके आ गए और शाम के टाइम में कहीं पे ड्यूटी कर लेते, वही होता है पार्ट टाइम वर्क। तो पार्ट टाइम वर्क, आंशिक समय का जो काम होता है वो उसने किया। एंड और फेस्ड लोनलीनेस, और उसने जो है वो फेस करना, सामना किया उसने, लोनलीनेस, अकेलेपन का सामना किया। तो वो यहाँ से खुशी खुशी में चला तो गया था कि आयरलैंड जाऊंगा, आयरलैंड जाऊंगा, तो वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए गया वो 1 साल की, और फिर ऐसा ही होता है कि 1 साल की पढ़ाई करते फिर वहाँ पे जॉब ढूंढ के जॉब लग जाता है। तो ये उसका प्लान था, लेकिन उसको लोनलीनेस भी फील हुआ, बट लेकिन ही डिडंट कंप्लेन, लेकिन उसने शिकायत जो है वो नहीं की। ही गेन्ड गुड नॉलेज, उसने प्राप्त किया अच्छा नॉलेज, जो ज्ञान जो है वो उसने प्राप्त किया। एंड और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और जो व्यवहारिक जो अनुभव होता है, ठीक है, तो वो उसने प्राप्त किया वहाँ पे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज, यानी कि अपनी जो अध्ययन है वो कंप्लीट होने के बाद में, ही गॉट अ जॉब ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो उसको जो है वो प्राप्त हो गई, उसको मिल गई, एक नौकरी मिल गई,
जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर उसको नौकरी मिल गई। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वही होता है अनुबंध, सिंपल आप कॉन्ट्रैक्ट याद रखते हैं इंग्लिश में कि दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो कि हमारे यहाँ काम करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तो उस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको नौकरी मिल गई। बट लेकिन अनदर चैलेंज वाज वेटिंग फॉर हिम, लेकिन जो दूसरा चैलेंज है, ठीक है, तो वो चुनौती जो है वाज वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी, फॉर हिम उसके लिए इंतजार कर रही थी, अगला चुनौती उसके लिए इंतजार कर रही थी। हिज वीज़ा वाज अबाउट टू एक्सपायर, तो उसका वीज़ा जो है अबाउट टू कि होने ही वाला था, यानी कि बस अभी होने ही वाला है, कुछ दिनों में होने ही वाला है, तो एक्सपायर होने वाला था, समाप्त होने वाला था, क्योंकि जब वीज़ा खत्म हो जाएगा तो उसे इंडिया भेज दिया जाएगा। ही हैड ओनली 20 डेज लेफ्ट, उसके पास में क्या थे, केवल 20 दिन बचे थे। इफ यदि ही डिडंट गेट अ परमानेंट जॉब, यदि वो नहीं प्राप्त करता एक परमानेंट स्थायी नौकरी, द गवर्नमेंट वुड सेंड हिम बैक, और जो सरकार है वहाँ की वो क्या कर देगी, भेज देगी उसको, वापस भेज देगी। यदि वो सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त करता तो उसको सरकार जो है वो वापस भेज देगी इंडिया। जस्ट वैन, यानी कि बस तभी, थिंग्स सीम्ड अनसर्टेन, और जो चीजें जो हैं वो प्रतीत हुई अनसर्टेन, अनिश्चित प्रतीत हुई। द कोविड-19 पैंडेमिक हिट द वर्ल्ड, और जो कोरोना वायरस है, पैंडेमिक महामारी जो है, उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया, ठीक है, मार दे दी उसने दुनिया को, तो दुनिया में आ गया, कोविड आ गया। हॉस्पिटल्स नीडेड स्टाफ अर्जेंटली, हॉस्पिटल्स यानी कि जो भी अस्पताल थे उनको ज़रूरत थी स्टाफ की, यानी कर्मचारियों की, अर्जेंटली, तुरंत। और जो लड़का है सौरव, वो क्या था, नर्सिंग का ही तो स्टूडेंट था, नर्सिंग ही तो की थी उसने। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टाफ परमानेंट, और सरकार जो है वहाँ की, उसने निर्णय किया कि बनाते हैं या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, एंड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो आधारित जो स्टाफ है, कर्मचारी है, उनको क्या करते हैं, परमानेंट कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं। सौरव वॉज वन ऑफ देम, और सौरव उनमें से एक था, क्योंकि उसका भी तो कॉन्ट्रैक्ट पे ही था, तो वो परमानेंट हो गया। हिज वीज़ा वॉज एक्सटेंडेड, और उसका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो गया, ठीक है, यानी कि बढ़ा दिया गया, विथ लॉन्ग टर्म वैलिडिटी, यानी कि लंबे समय की अवधि के लिए उसका वीज़ा बढ़ा दिया गया। दैट मोमेंट, उस क्षण, चेंज्ड हिज डेस्टिनी, ठीक है, तो दैट मोमेंट यानी कि उस क्षण ने क्या कर दिया, बदल दिया हिज डेस्टिनी, उसकी किस्मत जो है वो बदल दी। टुडे, आज, सौरभ होल्ड्स अ ग्रीन कार्ड, सौरभ जो है वो रखता है ग्रीन कार्ड, रखता है अपने पास में। तो ग्रीन कार्ड एक नागरिकता का कार्ड होता है जो मिलता है वहाँ पे, 5 साल 6 साल रह जाते हैं तब। हैज़ ए स्टेबल जॉब, और उसके पास में एक स्थायी नौकरी है। एंड और लिव्स अ कंफर्टेबल लाइफ, और रहता है या जीता है बोल सकते हो आप, कंफर्टेबल लाइफ, यानी कि एक बहुत ही आरामदायक जीवन जो होता है, सुविधाजनक जीवन जो होता है वो जीता है। ही इवन फुलफिल्ड हीज यूथफुल ड्रीम, और उसने जो है यहाँ तक कि उसने पूरा कर लिया अपना जो युवावस्था का जो ड्रीम है, सपना जो है, उसको उसने पूरा भी कर लिया। ठीक है, पीपल से, लोग कहते हैं, ही रोट हीज ऑन फ्यूचर, ठीक है, ऑन फ्यूचर में फॉर्चून, फॉर्चून मतलब भाग्य, किस्मत। तो ही रोट, लोग क्या कहते हैं कि उसने लिखा है अपना खुद का, हिज ऑन फॉर्चून, अपने खुद की भाग्य, अपना खुद का किस्मत जो है उसने लिखी है। सौरव्स जर्नी प्रूव्स, सौरव की जो जर्नी है, यात्रा जो है, प्रूव्स यानी कि वो प्रूव करती है, साबित करती है, वन सिंपल ट्रूथ, यानी कि एक सामान्य जो ट्रूथ है, सत्य है, उसको, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी जो है वो असंभव नहीं है। द ओनली कंडीशन इज डेडिकेशन, केवल जो कंडीशन है, शर्त जो है वो क्या है, डेडिकेशन है, समर्पण है, कंसिस्टेंसी यानी कि नियमितता, निरंतरता, लगातारता है, एंड बिलीफ इन योर सेल्फ, और जो विश्वास है इन योर सेल्फ, खुद में, वही है। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है कि सौरभ ने कैसे धीरे धीरे तैयारी कर करके जो इम्पॉसिबल काम था कि कैसे विदेश में जाके वो करेगा, रहेगा, कि वो सारा किया उसने, आइल्स का एग्ज़ाम भी उसने क्रैक किया। तो ऐसे करके कुछ भी असंभव नहीं है, पहले लग रहा था असंभव है, उसके पिताजी भी हंस रहे थे उसके ऊपर कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने कर लिया। तो ऐसा ही है कि आप भी तैयारी में लगे रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स देख लें उससे पहले, ये हमारी 107 कहानियों की बुक है, ठीक है, तो इसके अंदर वर्ड मीन्स भी लिखे गए हैं ताकि इंग्लिश रीडिंग में आसानी हो। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर पीडीएफ बुक है, तो इसके अंदर 500 डेली यूज पैटर्न्स दिए गए हैं, और उनसे हर एक पैटर्न से 5-5 सेंटेंस बना के दिए गए हैं। तो आइए कुछ वर्ड मीन्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, यानी कि जो चीज़ संभव नहीं है
वो क्या है, असंभव है। यानी कि इसको लिए आप बोल रहे हो कि कभी भी आसमान धरती पे नहीं आएगा, तो ये चीज़ क्या है, ये असंभव है। कि स्टार्टिंग में तो ये लगती है ना, असंभव है, कभी नहीं होने, नॉट एबल टू हैपन, यानी कि असक्षम होना, ठीक है, सक्षम नहीं होना, टू हैपन घटित होने में, तो वही चीज़ क्या है, इम्पॉसिबल है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय होता है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यानी कि वह एकदम मजबूत निर्णय, टू अचीव समथिंग, प्राप्त करने के लिए किसी चीज को, तो वह मजबूत निर्णय लिया गया जो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हो, तो वही होता है डिटर्मिनेशन। करियर मतलब पेशा होता है, ठीक है, प्रोफेशन जिसको आप बोलते हैं। अ प्रोफेशन एक पेशा, और जॉब नौकरी, फॉर लॉन्ग टर्म लाइफ, लंबे जीवन काल के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइफ, कि कौन से काम में आप करोगे। अब कोई बिजली का मैकेनिक है, ठीक है, तो उसका प्रोफेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया ना, कि वो उसी फील्ड में रहेगा। अभी मैं टीचिंग में हूँ, मेरा टीचिंग करियर हो गया है, ठीक है। हाँ, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। और फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब किस्मत, भाग्य होता है। द टाइम, वह समय है, दैट इज येट टू कम, वो क्या है, येट टू कम, यानी कि अभी आना बाकी है, आया नहीं है अभी, येट टू कम है, आना बाकी है, ठीक है, तो वो क्या है, फ्यूचर है। इमेजिन, कल्पना करना होता है। टू फॉर्म अ पिक्चर इन द माइंड, ठीक है, तो फॉर्म बनाना, ठीक है, क्रिएट करना, पिक्चर तस्वीर को, इन द माइंड दिमाग के अंदर, ठीक है, दिमाग के अंदर आप कल्पना करते हो, बनाते हो। तो यहाँ पे सौरभ बना रहा था कि वो आयरलैंड के अंदर है, घूम रहा है विदेश में, ऐसे। अकेडमिक मतलब शैक्षणिक होता है, अकेडमिक स्कोर्स एंड शैक्षणिक अंक जो हैं उसके, वो रिलेटेड टू स्टडी, संबंधित होते हैं पढ़ाई से, और एजुकेशन, शिक्षा से, अकेडमिक। ओके, एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड क्या होता है, शर्मिंदा होता है। फीलिंग शाय, महसूस करना, शाय शर्मिंदगी, शर्मिंदा महसूस करना। और अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करना। तो स्टार्टिंग में जब वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता था, तो वो अपने आप को महसूस करता था कि एम्बेरेस्ड महसूस करता था। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास होता है। बिलीव इन योर ओन एबिलिटी, विश्वास रखना अपनी खुद की एबिलिटी में, क्षमताओं में, तो कॉन्फिडेंस। डिस्ट्रैक्शंस मतलब ध्यान भटकाने वाली चीजें जो होती है उनको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल है, डिस्ट्रैक्शंस। थिंग्स, चीजें, दैट टेक अटेंशन अवे, जो क्या करती है, लेती हैं अटेंशन, ध्यान को, अवे यानी कि दूर ले जाती है, ठीक है। तो टेक अवे होता है कि कहीं दूर ले जाना, छीन लेना, ठीक है। तो जो अटेंशन है, ध्यान है, उसको वो चीजें जो छीन लेती हैं, तो उन्हीं को ही तो हम डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, देखते देखते मोबाइल आपका बजा, या कोई मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ चले गए और फिर इंस्टाग्राम पे अपना पूरा टाइम लगा दिया, तो क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया आप, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन क्या था, वो इंस्टाग्राम का मैसेज था, ठीक है। फोकस का मतलब ध्यान केंद्रित करना होता है। टू गिव फुल अटेंशन टू समथिंग, ठीक है, देना, पूरा ध्यान देना, टू समथिंग, किसी चीज को, तो वही होता है ध्यान केंद्रित करना, कि पूरा पूरा ध्यान आपने उस पर लगा रखा है, फोकस कर रखा है। रिजल्ट का मतलब परिणाम होता है। द आउटकम ऑफ एन एग्जाम और एक्शन, यानी कि आउटकम भी परिणाम होता है, ठीक है, रिजल्ट होता है किसी एग्जाम का या किसी एक्शन यानी कि कार्य का, जो भी परिणाम आता है उसको क्या कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं। होपलेस मतलब निराश होता है। फीलिंग नो होप, महसूस करना, नो होप यानी कि कोई भी उम्मीद जो है वो महसूस ना हो, तो आप क्या महसूस करते हैं, होपलेस, निराश, निराश महसूस करते हैं। इम्प्रूव्ड यानी कि सुधरा हुआ। मेड बेटर देन बिफोर, इम्प्रूव मतलब सुधरना होता है, सुधारना होता है, कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अपनी इंग्लिश को सुधार रहा हूँ, ठीक है। तो मेड बेटर, अच्छा बनाया, देन बिफोर, पहले से अच्छा बना लिया, तो आपने क्या कर लिया, इम्प्रूव कर लिया आपने। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, विथ काम एंड पेशेंस, ठीक है। तो आया था कि पेशेंटली उसने जो है सीखा सब कुछ, तो विथ काम यानी कि एकदम शांति के साथ में, और पेशेंस धैर्य के साथ में। इंटरव्यू साक्षात्कार होता है, ठीक है, तो वही फॉर्मल मीटिंग। और फॉर्मल मीटिंग फॉर सिलेक्शन यानी कि एक जो औपचारिक जो बैठक होती है, मुलाकात जो होती है फॉर सिलेक्शन, चुनाव के लिए, तो उसी को इंटरव्यू कहते हैं। वीज़ा, वीज़ा होता है ऑफिशियल परमिशन टू एंटर अ कंट्री, ठीक है, ऑफिशियल परमिशन यानी कि आधिकारिक अनुमति, टू एंटर प्रवेश करने की, अ कंट्री किसी देश में, एक देश के अंदर प्रवेश करने के लिए जो आधिकारिक जो अनुमति लगती है, कागजों पे दी जाती है, तो उसी को वीज़ा बोलते हैं। लोनलीनेस, अकेलापन, तो वहाँ आयरलैंड चला गया, फिर उसने अकेलापन का सामना किया, कि ही फेस्ड लोनलीनेस, फीलिंग अलोन, महसूस करना अकेला, एंड सैड, उदास, तो उसी को क्या कहते हैं, लोनलीनेस कहते हैं।
एक्सपीरियंस मतलब अनुभव होता है, नॉलेज गेन बाय डूइंग समथिंग, ठीक है। तो ज्ञान जो है उसको प्राप्त करना बाय डूइंग समथिंग, करके कुछ चीजें करके जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। परमानेंट मतलब स्थायी होता है, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो लास्ट का मतलब वैसे अंतिम होता है, लास्ट का मतलब होता है ठहरना भी होता है, ठीक है। इनकी रुकना कितना टिकता है भाई, ये जो है, हाँ मान लो कि कोई प्रोडक्ट लेके आए आप, ठीक है, झाड़ू ले आए, तो लेकिन झाड़ू क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, लंबे टाइम तक टिकती है ये। तो वैसे ही लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक टिकने वाले, तो उसी को परमानेंट बोलते हैं। तो परमानेंट जॉब जो है उसको मिल गई, वो लंबे टाइम तक रहेगी उसकी जॉब, जब तक वो रिटायर नहीं होता। चैलेंज का मतलब चुनौती होती है, का डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, यानी कि कठिन जो है वो टास्क है, काम है, वो या फिर सिचुएशन है, तो वो क्या है, चैलेंज है वो। डेस्टिनी किस्मत होती है, ठीक है, फॉर्चून, डेस्टिनी। इवेंट्स यानी कि घटनाएं, दैट आर बिलीव्ड टू बी फिक्स्ड, यानी कि जिन पर जो है विश्वास किया जाता है, टू बी फिक्स्ड यानी कि स्थायी होने पर, कि वो होंगी ही, ठीक है। तो वो क्या है, वो डेस्टिनी है, ये घटना होगी ही, ये तुम्हारी डेस्टिनी है। स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, और सिक्योर सुरक्षित है, तो क्या स्टेबल है। ठीक है, सेटल्ड स्थापित, ठीक है, लिविंग अ कंफर्टेबल एंड सिक्योर लाइफ, ठीक है, जीना एक आरामदायक और सुरक्षित जीवन, सिक्योर जीवन जीना, तो उसको क्या सेटल्ड है, कि वो भी वहां पे आयरलैंड में सेटल हो गया, इज सेटल्ड नाउ। डेडिकेशन समर्पण होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू अ गोल, मजबूत जो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट यानी कि वही वचनबद्धता, टू अ गोल, एक गोल को लेके, एक लक्ष्य को लेके, तो आप क्या हो, डेडिकेशन, डेडिकेशन है आपके पास में, कि आपने समर्पित कर रखा है कि मैं ये काम करूंगा। कंसिस्टेंसी का मतलब निरंतरता होती है, लगातारता जिसको आप बोलते हो। डूइंग समथिंग रेगुलरली, करना किसी काम को, ठीक है, रेगुलरली, नियमित रूप से, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए किसी काम को करना, तो वो क्या है, कंसिस्टेंसी है वो, ठीक है। और आप क्या हो, आप कंसिस्टेंट हो उस काम को करने के। तो इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, और यहाँ पे स्टोरी जो है वो हमने पूरी की पूरी पढ़ ली है। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अच्छी लगी है स्टोरी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।